बरेली को सीएम योगी की सौगात, 545 विकास कार्यों का किया लोकार्पण शिलान्यास। कॉलेज मैदान में जनसभा को किया संबोधित। एटा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, एसएसपी ने फिर चलाई तबादला एक्सप्रेस। 6 निरीक्षक और 4 उप निरीक्षकों का किया ट्रांसफर। श्रावस्ती में जर्जर विद्यालयों पर प्रशासन की सख्ती। पहले चरण में 53 जर्जर विद्यालयों भवनों का किया ध्वस्त। दूसरे चरण में 30 से अधिक भवन चिन्हित। फिर चर्चा में बना हापुड़ एसपी का लंगड़ा ऑपरेशन। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश से एक तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी बरामद। वंदे भारतम इंडिया अहेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर पहुंचे। यह जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय बैठक कर जिलों के विकास कार्यों की प्रगति जानी। इसके बाद बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 223 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसी के साथ ही जिले में होने वाले 322 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सावन माह में नाथ नगरी में आकर महादेव के चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बरेली की जनता को विकास कार्यों के लिए बधाई। उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर आती है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी। वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके। एटा में एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए 6 निरीक्षक और 4 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है। कार्य में शिथिलता बरतने पर थाना रिजोर के प्रभारी जितेंद्र गौतम को कोतवाली देहात भेजा गया, जबकि राकेश सिंह को रिजोर की जिम्मेदारी दी गई है। चमन गोस्वामी को लाइन हाजिर तो नीता माहेश्वरी को अलीगंज थाना प्रभारी बनाया गया है। एसएसपी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। श्रावस्ती जिले में जर्जर स्कूल भवनों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में हरिहरपुर रानी के प्राथमिक विद्यालय जोगड़ को ध्वस्त कराया गया क्योंकि इसकी छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी और बच्चों की जान को भी खतरा था। यह कार्रवाई लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 53 जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त किया जा चुका है। दूसरे चरण में विद्यालयों का स्थलीय सत्यापन जारी है, जिसमें 30 से अधिक भवनों को चिन्हित किया गया है। इन भवनों के खिलाफ जल्द ही ध्वस्तीकरण या मरम्मत की कार्रवाई शुरू होगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। साथ ही शिक्षकों से भी अनुरोध किया गया है कि किसी भी स्थिति में बच्चों को जर्जर भवनों में न बैठाया जाए।
और खबर हापुड़ से बता रहे हैं, जो एसपी का लंगड़ा ऑपरेशन एक बार फिर चर्चा में है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश आमिर घायल हालत में गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आमिर को पुलिस की गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। गढ़कोटवाली पुलिस ने गावड़ी के जंगल से आमिर को धर दबोचा। आमिर पर गोकशी के कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। सीतापुर के हरगांव विधानसभा के कोरिया गांव में फूके ट्रांसफार्मर को लेकर के बड़ा विवाद सामने आया है। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही की बिजली विभाग के जेई से तीखी झड़प हो गई। मंत्री ने जब ट्रांसफार्मर बदलने की बात कही तो जेई ने उल्टा जवाब दे दिया और कहा कि खुद उतरवा लीजिए। इससे नाराज होकर मंत्री सुरेश राही ने ग्रामीणों की मदद से खुद ही फूका हुआ ट्रांसफार्मर जिला मुख्यालय तक पहुंचा दिया। मंत्री का आरोप है कि बिजली विभाग के अफसर न सिर्फ मंत्रियों की बल्कि आम जनता की भी कोई इज्जत नहीं करते हैं। ट्रांसफार्मर कोड़िया उदयपुर का मामला है। ये 15 दिन से लगभग खराब था। कई बार कहा गया, आज भी फिर कहा गया। तो जेई वहां का जो है उसने सूट पे बोल दिया, आप उतरवा लो या हमारे पास जब समय होगा तब हम उतरवाएंगे। तो हम उसको उतरवाने के लिए पहुंच गए थे आज। लेकिन मैं लगभग 4 घंटे वहां बैठा, वहां कोई भी बिजली का अधिकारी नहीं आया। हमने एक लाइनमैन की सहायता से और गांव वालों की मदद से एक प्राइवेट गाड़ी में लाकर बिजनौर जिले के बेगावाला क्षेत्र में माला नदी के उफान और बाखरपुर इमामपुर मार्ग पर बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बंधा टूटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों को पानी बढ़ने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई गांवों में 4 फीट तक तेज बहाव वाला पानी बह रहा है। बाखरपुर इमामपुर मार्ग पर बंधा टूटने से क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। बिजनौर हरिद्वार मार्ग भी माला नदी के पानी के कारण बंद हो गया है, जिससे आवागमन ठप हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज बहाव के कारण घरों में पानी घुस गया है और दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में 31 जुलाई की शाम को एक दुकानदार बबलू पर एक दर्जन बदमाशों की ओर से छिनेती और जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। घटना के 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद विशुनपुरा पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित बबलू ने बताया कि 31 जुलाई की शाम को उनकी दुकान पर एक दर्जन बदमाशों ने हमला किया, पैसे की छिनैती की और जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। घटना के बाद से बबलू न्याय के लिए इधर उधर चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विशुनपुरा थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और पुलिस की निष्क्रियता के कारण बदमाशों के हौसले बुलंद है। चल रहा है। सड़कों पर पानी भर गया है, नदियां किनारे तोड़ने को बेताब है और कई गांवों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बिनका तहसील के अशरफ नगर गांव से 21 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। वहीं डीएम अजय द्विवेदी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के निर्देश दिए और एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर एक एक कर सभी 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि नेपाल से छोड़े गए 87,470 क्यूसेक पानी का सीधा असर श्रावस्ती में देखा जा रहा है। डीएम अजय द्विवेदी ने जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। डीएम ने जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन की हर जरूरी व्यवस्था की जा रही है और हर संकट की घड़ी में प्रशासन आपके साथ है। अभी राप्ती नदी का जलस्तर आज सुबह से लगातार बढ़ रहा है और
काफ़ी ज़्यादा पानी होने के कारण सुबह ही लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। डीएम साहब ने भी हाई अलर्ट जारी किया था। लोगों को बताया गया कि अभी हमारे जो है निकट ही 3-4 किलोमीटर दूरी पर लाल बहादुर शास्त्री कृषि इंटर कॉलेज में लोगों के रहने की खाने की व्यवस्था है और वहाँ फील्ड है, उसमें जो है लोगों के मवेशी को। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस की शटर तोड़ गैंग के बाइक सवार 2 सदस्यों ने मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस की गोली लगने से सिकंदराबाद से चोरी के 6 मुकदमों में वांछित शातिर अपराधी सचिन घायल हो गया। सचिन का दूसरा साथी कासगंज निवासी योगेश भी घेराबंदी के बाद गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के मुताबिक घायल सचिन पर करीब 1.5 दर्जन संगीन मामले और योगेश पर 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बुलंदशहर के अलावा मेरठ, अलीगढ़, हापुड़, हाथरस में दुकानों के शटर और मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात कर चुके हैं। वहीं 24 घंटे पहले ही पुलिस ने गिरोह के अन्य 4 सदस्यों को चोरी के माल और कार समेत गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, बाइक और चोरी की बैटरी बरामद की गई है। सिकंदराबाद के गांव बिलसुरी में इस्माइलपुर मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई। बाद में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी बिलसुरी अंडरपास के तरफ। उसी समय एक बाइक जिसमें नंबर प्लेट नहीं था, उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस का चेकिंग को देख के पीछे की तरफ बाइक को मोड़ के तेज़ी से चलाना शुरू किया और इस्माइलपुर भट्टे की तरफ गाड़ी को तेज़ी से दौड़ाया। पुलिस ने जब इनका पीछा शुरू किया तो पुलिस से घिरता हुआ देख इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पार्टी के ऊपर। आत्मरक्षा कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है तथा सिद्धार्थनगर में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अवैध प्लॉटिंग को धराशायी कर दिया गया है। शासन ने जारी निर्देश के क्रम में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज शोहरतगढ़ तहसील के खुनुवा बॉर्डर पर नो मैंस लैंड के पास अवैध रूप से किए गए प्लॉटिंग को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त कराया गया। इस दौरान प्लॉटर और खरीदारों ने इस नुकसान का हवाला देते हुए विरोध जताया और कागज दुरुस्त कराने की बात कही, लेकिन मौके पर मौजूद अपर जिलाधिकारी ने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए नियमानुसार बुलडोजर कार्रवाई को जारी रखा। औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र की पच्छिया बस्ती में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आयोजित इस अभियान का नेतृत्व कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को अवैध शराब बनाने और बेचने के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना रहा। कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने पच्छिया बस्ती के निवासियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध शराब का निर्माण और बिक्री गैर कानूनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा किसी की ओर से शराब बनाते या बेचते पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पच्छिया बस्ती के निवासियों ने इस अभियान का स्वागत किया और पुलिस के प्रयासों की सराहना की। बिजनौर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बिजनौर नगर के बुखारा बिजली घर में 3 फीट पानी भर गया, जिससे आधे शहर की विद्युत सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के सरकारी आवासों में भी पानी भरने से काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। गांवों जलभराव से लोग सड़क पर नाव चलाते हुए दिख रहे हैं। गंगा का जलस्तर भी बढ़कर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। मथुरा में चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक और लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के स्थानीय विधायक लापता के पोस्टर वायरल किए हैं और वहीं दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई है। मथुरा वृंदावन शहर विधायक श्रीकांत शर्मा के बाद अब बीजेपी के पूर्व विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र लिखकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप ले लिया है। नदी का जलस्तर 110 सेंटीमीटर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया और हर घंटे 15 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। नेपाल और तराई क्षेत्र में भारी बारिश के चलते श्रावस्ती, तुलसीपुर और इकोना के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मल्हीपुर, जमुना, सिसिया, एटा और ललौकी में हालात बेहद ही खराब बने हुए हैं। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित
इलाकों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की है। प्रशासन ने संवेदनशील गांवों में मुनादी शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। राहत शिविर, नाव राशन और दवाओं की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राप्ती बैराज पे जल का स्तर जो है बढ़ना शुरू हो गया है और डेंजर लेवल से लगभग जो है 70 से 80 सेंटीमीटर ऊपर पानी का स्तर है। अभी वर्तमान में एज ऑफ नाउ जैसे हम बात कर रहे हैं, अशरफ नगर का एक मजरा है जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी अभी भरा है। से सभी जनपद में किसी भी गांव में पानी ने प्रवेश नहीं किया है, लेकिन हमारी जो बाढ़ से निपटने की तैयारियां हैं वो हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में हाईवे पर आधा दर्जन युवकों के गाड़ी की छत पर बैठकर हुड़दंग मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक जान जोखिम में डालकर खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए और हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात प्रभारी छविराम ने वीडियो का संज्ञान लिया और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 20,500 रुपए का चालान भी काटा। पुलिस ने वाहन और आरोपियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में बीते कुछ सप्ताहों में चोरी की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई है। आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर चोरों ने नलकूप, ट्रांसफार्मर और रिहायशी घरों सहित पशुओं को निशाना बनाकर लाखों की चोरी कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकांश मामलों में या तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गई है या फिर तहरीर बदलवा दी गई है। सिर्फ पुलिस जांच का हवाला दिया गया है। ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश कि क्या पुलिस बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। बता दें कि 2 और 3 अगस्त की रात दानपुर गांव में प्रवेश लोधी और बहादुर लोधी के घर में ताला तोड़कर लाखों की चोरी की गई। पीड़ित परिजन ने आरोप लगाया है कि तहरीर बदलवाकर थाना प्रभारी अपने मन मुताबिक शिकायती पत्र लिखवाकर रिपोर्ट दर्ज की है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि थाना क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाएं या तो रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो रही है या फिर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।